इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा संकट कलिंग की ओर से बना हुआ है। वो लोग हमारी सीमा पर घुसपैठ कर सीमा से जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लूट रहे हैं और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। कलिंग से निपटने की योजना है हमारे पास। पहले हम उस पर विचार करेंगे, उसके पश्चात ही निर्णय लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हे दंडधर, ये मगध में क्या हो रहा है? क्या हम व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं? अवंती की ओर जा रही मेरी गाड़ी से स्वर्ण मुद्राएं लूट ली गई। किसने किया ये? डाकुओं ने। परंतु उस ओर तो डाकुओं का कोई गिरोह नहीं था। फिर किसने किया होगा ये? राजद्रोहियों ने। और केवल लूटा नहीं, साथ जा रहे रक्षकों को पीटा भी और उनमें से एक की हत्या भी कर दी। बहुत हो चुका। मैं अब इन राजद्रोहियों का उपद्रव बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। ऐसे कैसे वो मेरे नागरिकों को लूट सकते हैं? हमें उन पर तुरंत कार्यवाही करनी होगी। राजन, आप ऐसे क्रोधित क्यों हैं राजन? और सभा से ऐसे चले क्यों हैं? कलिंग, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है, उसके बारे में आपने अपनी विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। और एक साहूकार के लूटे जाने पर आप इतने... क्षमा कीजिए राजन, मैं कुछ समझा नहीं। आपको हो क्या गया? क्या आप नहीं जानते कि वो सुवर्ण मुद्राएं हमारी थी? जो धनराशि राजकोष से उन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भेजी जाती थी, उससे जो सुवर्ण मुद्राएं हम खरीद रहे थे, ये वही थी। मां के आदेश अनुसार उन्हें अवंती भेजा जा रहा था सुरक्षित रखने हेतु, पर वो सब कुछ लूट गए। तो राजन, क्षमा कीजिए कि मैं आपको इस बात के बारे में पहले सूचित नहीं कर पाया, पर अभी ये सोचना आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी और भी सुवर्ण मुद्राएं हैं जो अवंती भेजी जानी है। यदि ये राजद्रोही इसी प्रकार सब लूटते रहे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए महामात्य, हमें उन्हें शीघ्र ढूंढना होगा। परंतु कैसे राजन? वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि वो लोग हैं कौन। है तो वो शरणार्थियों में से, इसीलिए उन्हें ढूंढने से पहले हमें शरणार्थियों को ढूंढना होगा। परंतु शरणार्थियों के शिविर कहाँ है, ये भी तो हमें नहीं पता। और पिछले आक्रमण के पश्चात वो और भी सतर्क हुए होंगे। राजद्रोहियों तक पहुंचने का माध्यम है शरणार्थियों के शिविर, और शरणार्थी शिविर तक पहुंचने का माध्यम है अशोक। अशोक को बुलाइए तुरंत। जी राजन। बताओ अशोक, उन शरणार्थियों के शिविर कहाँ हैं? उन्होंने न केवल लूटपाट की है, नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि उन्होंने एक निर्दोष की हत्या भी की। मैं उन अपराधियों को ढूंढ के उन्हें मृत्यु दंड देना चाहता हूँ, ताकि इसके पश्चात वो कभी ऐसा अपराध ना करें। क्या राज्य ने उन सभी अपराधियों को दंड दिया जिन्होंने प्रशासन का अंग होकर भी अवैध ढंग से उन लोगों से उनके घर, उनकी भूमि छीनी और बदले में एक पन भी नहीं दिया उनके पुनर्वास, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए? हत्या तो उन अधिकारियों ने भी की है और प्रतिदिन कर रहे हैं अपने भ्रष्टाचार के शस्त्र से। संभव कि राजद्रोहियों ने वो मुद्राएं इसलिए लूटी होगी क्योंकि वो उन पीड़ितों की सहायता करना चाह रहे होंगे। भ्राता, यदि आपको लूटपाट की इतनी चिंता है तो सबसे पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दीजिए, फिर स्वयं देखिए राजद्रोही दोबारा ऐसी लूटपाट नहीं मचाएंगे। किन भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहे हो तुम अशोक? सारे प्रमाण उनके हस्त चिन्ह सहित चीख चीख के कह रहे हैं कि कुछ भी अनैतिक अनुचित नहीं हुआ है उन लोगों के साथ।
अब इसके पश्चात तुम क्या चाहते हो? मैं किस अधिकारी को दंड दूं? हाँ? अब बताइए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल राजन। राजकुमार राज्य प्रजा की सहायता करने के लिए ही तो है, और उसके लिए कोई सही पीड़ित प्रमाण सहित आगे तो आए। अभी तक तो हम पे जो भी आरोप लगे हैं वो सभी झूठे सिद्ध किए जा चुके हैं, और अब एक पीड़ित व्यक्ति जिसकी स्वर्ण मुद्राएं लूट ली गई और उसके एक रक्षक की हत्या कर दी गई, वो हमारे पास सहायता मांगने आया है, और आप हमारी सहायता ना करके हमें न्याय करने से रोक रहे हैं। तुम एक राजवंशी होकर उनका समर्थन कर रहे हो जो हमारे विरुद्ध। राजवंशी होने से पूर्व मैं एक मनुष्य हूं भ्राता, और कोई भी राजा यदि मानवता का सम्मान करेगा तो ही वो अच्छा राजा कहलाएगा। भ्राता, ये द्रोहियों को दंड देने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको उनकी पीड़ा समझनी होगी, उसका समाधान ढूंढना होगा। यदि आप उनकी ओर सहायता का हाथ बढ़ाएंगे तो ही उन्हें अपनी भूल का आभास होगा, और पहल पहले आपको करनी होगी। सभा को तुम्हारे उपदेश में कोई रुचि नहीं है। हमें बस इतना बताओ कि उन शरणार्थियों के शिविर कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें अवश्य पता होगा कि राजद्रोही कहाँ है और कौन है। यदि उन सभी को उनके पुनर्वास के लिए धनराशि प्रदान की गई होती तो विद्रोह का कारण उत्पन्न नहीं होता भ्राता। पर वो तो भ्रष्ट अधिकारियों ने चुरा ली। राज ने उन शरणार्थियों को लूटा, अब शरणार्थी राजद्रोही बनकर राज के नागरिकों से वापस चुरा रहे हैं। झूठ बोल रहे हो सब। तुम समझ नहीं रहे हो। वो तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारा दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम उनमें से एक थे। अब तुम राजकुमार हो अशोक, साधारण व्यक्तियों की बात ही सोचना छोड़ दो। साधारण व्यक्ति हो चाहे राजकुमार, दोनों को वही करना चाहिए जो उचित हो, जो सही हो। अतः आपको पहले वहां जाके जांच करनी चाहिए, निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व। तुम्हें क्या लगता है सभी हस्तचिन्ह झूठे? तुमने स्वयं उन्हें देखा है अशोक, उसके पश्चात तुम राज्य को दोष कैसे दे सकते हो? अब बहुत हुआ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि उन्हें पकड़ने में तुमने हमारी सहायता नहीं की तो तुम्हें पुनः बंदी बना लिया जाएगा। मैं जानता हूं कि उन शरणार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, पर अब मैं और अत्याचार उनके साथ नहीं होने दूंगा। अशोक, सत्य ना कहकर तुम मुझे विवश कर रहे हो कि मैं तुम्हें सत्य कहने पर विवश कर दूं। राज्य के हित में, हमारे मौर्य वंश के हित में मुझे ये ना भूलना पड़ जाए कि हम भाई हैं। आपको अपना धर्म निभाने के लिए जो कुछ भी उचित लगे कीजिए। जो भी हो, ये स्पष्ट है कि तुम्हें उन शरणार्थियों का ठिकाना पता है, और तुम उन राजद्रोहियों को बचाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम हमसे सत्य छुपा रहे हो। बताओ हमें वो कहाँ है? आपने ठीक कहा भ्राता, मुझे सत्य पता है, पर मैं बताऊंगा नहीं। मैं इसे राजद्रोह समझूंगा। राजद्रोही वो भ्रष्ट अधिकारी, उन्हें दंड दीजिए। शरणार्थियों की भूमि वापस लौटाए जाने का आदेश पारित करिए। यदि आप ऐसा करते तो मैं स्वयं बताऊंगा कि वो कहां रहते, और यदि आप ये नहीं कर सकते तो मुझसे सत्य निकलवाने के लिए आपको जो कुछ भी करना करके देख लीजिए। सैनिकों, अशोक को बंदी बना लो। आपको क्या लगता है कि आप मुझे बंदी बनाकर मुझसे सब कुछ उगलवा लेंगे? नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हें केवल बंदी बना लूंगा। तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोचा है। ले जाओ इसे।
आचार्य, आपके हाथ को क्या हुआ? हस्त प्रक्षालन कराते समय उल्का ने बड़ी चतुराई से अपने नखों से नोचा है। उल्का ने? विष कन्या है वो सम्राट, और वह विष कन्या है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये विष जो है वो विष ही इसी बात का प्रमाण है कि उसने दुर्लभ से दुर्लभ विष का संशोधन किया हुआ है। अधिकांश विष ऐसे हैं जिनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता, पर ये विष, जिस विष का उसने मुझ पर प्रयोग किया है, ये वो दुर्लभ विष है जिससे मेरी मृत्यु संभव है। अर्थात वो यहाँ किसी महत्वपूर्ण हेतु से आई है कि वो मुझ पर विष प्रयोग करके मुझे समाप्त कर दे। मैं राजवैद्य को बुलाता हूं। सम्राट, जिस राजवैद्य को आप ढूंढने जा रहे हैं वो रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो चुके हैं। मैं आपको ये समझाने का प्रयास ही कर रहा था। मैंने उल्का पर विश्वास कर बहुत बड़ी भूल की है आचार्य, मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। यदि समय रहता मैंने आपकी बात मान ली होती तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आचार्य। मैं एक विशेष वैद्य बुलाता हूं आपके लिए और सैनिकों को आदेश देता हूं कि उल्का को बंदी बना ले। सम्राट, वह विष कन्या है सम्राट, और कोई भी विष कन्या किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कारणों से नहीं मारती।